मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर मैं आप तमाम शिक्षक बंधुओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हर घर तिरंगा ये जो योजना आई है सरकार की तरफ से, हमें उम्मीद है कि हर शिक्षक और समाज के हर वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लेंगे और अपने घरों पर तिरंगा अवश्य फहराएंगे। ये हमारी महापर्व है, ये हम लोगों का महापर्व है। इस पर्व को निश्चित तौर पर खुशी खुशी मनाना चाहिए। मेरे प्यारे बंधु, सक्षमता की काउंसलिंग को लेकर के 31 अगस्त तक का डेट निकाला जा चुका है। आप सभी लोग उसके वेबसाइट पर जा कर के 31/8/2024 तक का लिस्ट सामने आ गया है। समय पर जाकर काउंसलिंग कराएं और उम्मीद की जा रही है, जैसा कि हवा में तैर रहा है, कि सरकार सितंबर के प्रथम सप्ताह में ही स्कूल आवंटित कर देगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर हम ये घोषणा करें। जैसा कि उम्मीद की जा रही है, वैसा संभवतः हम लोग भी उम्मीद कर बैठे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस शिक्षा कोष को लेकर के अब विभिन्न जिलों में कार्यक्रम पदाधिकारी चिट्ठी निकाल रहे हैं कि 3 दिन के अंदर व्यवस्था में आप लोग सुधार कर लें, क्योंकि अब आने वाले समय में ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही अटेंडेंस बनेगा और उसी अटेंडेंस के आधार पर आपका वेतन निर्गत किया जाएगा। अगर आप समय पर अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो आपका वेतन काट लिया जाएगा। ये एक बड़ी सूचना है। संभवतः सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए। बहुत से हमारे शिक्षक बंधु ऐसे हैं जो अभी भी छोटा मोबाइल रखते हैं, नेट वाली मोबाइल नहीं रखते हैं। उन लोगों ने भी मोबाइल खरीदने का प्रयास किया है, कुछ लोग खरीद भी लिए चुके होंगे, लेकिन सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए और उन लोगों को स्कूल में ही ट्रेनिंग के द्वारा उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि आप इस शिक्षा कोष पर कैसे अटेंडेंस बनाएं, इन कैसे करें, आउट कैसे हों, ताकि शिक्षकों में एक जनमानस को ये सुविधा हो सके कि कैसे काम करना है। मेरे प्यारे मित्रों, एक चिट्ठी और आई है। ये चिट्ठी लखीसराय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का है। देखिए, ट्रेनिंग हो रही है, लोग जाते ही हैं, लेकिन सुबह सुबह योगा क्लासेस होता है और लोग सुबह योगा क्लासेस में भाग नहीं ले पाते किसी कारणवश, लेकिन अब वहाँ सख्ती हो गई है। बीच में कुछ समय के लिए तो थोड़ा सा ढीलापन दिखाई दिया था, लेकिन सरकार का आदेश हुआ है कि हर आदमी समय पर योगा के क्लास करें और अन्य जितने क्लास हैं सुबह से लेकर के शाम तक सभी क्लासों में अटेंडेंस 100% बनाया जाए। देखिए, लखीसराय डाइट का एक पत्र आया है जिसमें 3 शिक्षकों का योगा क्लास में नहीं जाने के कारण 1 दिन के लिए 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से काट लिया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप ट्रेनिंग में जाएं, निश्चित तौर पर ट्रेनिंग में आप समय पर रहें, समय पर पहुंचे। योगा के क्लास के लिए जो ड्रेस बताया गया है उस ड्रेस कोड का पालन करें। इससे अच्छा लगेगा, शिक्षकों में भी एक भावना जगेगी कि हम लोग भी सरकार के इस कदम के साथ हैं और होना भी चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, एक पत्र निदेशक प्राथमिक शिक्षा से निकला है। आप लोगों ने भी संभवतः देखा होगा, पत्र आज ही निकला है। इस पत्र में लिखा है कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित में नीति प्रावधानों के आलोक में वर्ष 2019-20 में प्रारंभ किए गए शिक्षक नियुक्ति की कार्रवाई के क्रम में चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों के दिनांक 31/8/2023 तक सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रत्याशा एवं शर्त के अधीन विभागीय आदेश संख्या 543 दिनांक 723 द्वारा जुलाई 2023 ज्ञापन 1841 दिनांक 19/10/2023 द्वारा दिनांक 31/12/2023 तक एवं विभागीय ज्ञापन 480 दिनांक 7/3/2024 द्वारा दिनांक 30/6/2024 तक के
वेतन भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया था। कहने का मतलब कि आपको ये सारे 19-20 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ आप शिक्षक की नियुक्ति करते हैं 19-20 में और 31/7/23 तक सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए शिक्षक दोषी हैं या संगठन दोषी हैं। आज तक नहीं हो पाया तो इसको बढ़ा दिया गया 31/12/2024 तक। क्यों बढ़ाया गया? इसलिए बढ़ाया गया ताकि जांच उधर होता रहेगा और शिक्षकों को वेतन मिलता रहेगा। देखिए, दूसरी तरफ PR1 PR2 में जो शिक्षक अध्यापक बने हैं उनके साथ भी यही हुआ। आप उन्हें बहाल किए। ऐसा इतिहास में पहली बार बिहार में हुआ है कि आप ज्वाइन किए, 10 दिन 12 दिन 8 दिन 7 दिन का वेतन अगले माह मिल गया। मैं जिन शिक्षकों को जानता हूं जो 2006, 8, 10, 12 में ज्वाइन किए, उनका वेतन 7 महीना 8 महीना बाद मिलता था, वो भी अथक प्रयास करने के बाद। लेकिन उस वक्त की व्यवस्था सारे अध्यापकों का वेतन समय पर मिलता रहा। हम सरकार से चाहते हैं कि आप उन तमाम शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच समय पर कर लें। ऐसा न हो कि फिर कोई फर्जी पाया जाए और फिर रिकवरी और तरह तरह का शिक्षक वो यातना झेलने के लिए बाध्य हों। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक डोमिसाइल के कारण, बहुत सारे शिक्षक परसेंटेज सीटेट के कारण जो 60% निर्धारित थी उससे कम अर्हता जो BC1 और BC2 के लोगों के लिए था, उसके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो जिसे बिहार सरकार मानी, कुछ को नहीं मानी या क्या मानी, वो तो विभाग ही जानता है। ये सारा निर्णय अगर समय पर हो जाए तो शिक्षकों में भी बड़ी खुशी की माहौल होगी। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि शिक्षक भी परेशान है। मैं अध्यापक जो शिक्षक बने हैं निश्चित तौर पर BPSC के द्वारा चयनित है, अच्छी पढ़ाई उन्होंने किया होगा, निश्चित तौर पर वे बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सक्षमता की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ले रही है। ये वही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है जो मैट्रिक की परीक्षा लेती है और इंटर की भी परीक्षा अब वही लेती है। तो सक्षमता पास करने वाले भी उतने ही बधाई के पात्र हैं जितने BPSC द्वारा चयनित शिक्षक। लेकिन जब सक्षमता पास उतने शिक्षक काउंसलिंग के दौरान जिस भाषा में बात करते हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि आप भी आज तक नियोजित शिक्षक हैं, इसलिए नियोजित शिक्षकों के संबंध में कोई ऐसी बात न कहें जिससे नियोजित शिक्षकों को दुख हो। क्योंकि आप भी 10 साल 12 साल 18 साल नियोजित शिक्षक के रूप में रहे हैं और आज भी आप नियोजित शिक्षक ही हैं। ठीक है, सक्षमता पास किए हैं, आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके मित्र किसी कारणवश सक्षमता नहीं दिए या दे करके काउंसलिंग नहीं कराए तो उनमें कोई योग्यता की कमी है। आप उन्हें भी सराहिए। उनका कोई व्यक्तिगत कारण रहा होगा जिस कारण एक तो परीक्षा में शामिल नहीं हुए या परीक्षा दिए पास किए, लेकिन उनको जो जिला चाहते थे वो जिला नहीं मिला, जिसके कारण वो दूसरे जिला में काउंसलिंग कराने नहीं गए। न तो उनका सर्टिफिकेट अवैध है और न ही वे काबिल नहीं है। वे काबिल हैं, उनका सर्टिफिकेट भी वैध है, पर उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, हम आशा रखते हैं कि आप लोग इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निश्चित तौर पर एक शपथ लेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है। विभाग को भी ये दिखा देना होगा कि हम कितने सक्षम हैं और कितने काबिल हैं, और हम ही हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे आगे निकल रहे हैं। आप रीढ़ हैं समाज के और बच्चों के लिए, क्योंकि आपके ही पढ़ाए बच्चे 8वां वर्ग तक आप पढ़ाते हैं और आगे जाकर वो 10th और 12th करते हैं और आगे जाकर नीट की परीक्षा या इंजीनियरिंग की परीक्षा देते हैं और उसमें वो सफल होते हैं। ये श्रेय आपको जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आशा रखता हूँ
कि आप मेरे चैनल को निश्चित तौर पर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।